प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं आशीष कुमार पांडे आपका टारगेट यूपीएसआई विद आशीष में स्वागत करते हैं। आज हम लोग घातांक और करणी के विषय में चर्चा करेंगे जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जिन विद्यार्थियों का मैथ बेसिक मैथ कमज़ोर है, जिन्हें मैथ अच्छा तो लगता है लेकिन समझ में नहीं आता, प्यारे छात्रों आज आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको रोज़ हमारी बेसिक मैथ की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और हम वादा करते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को लगातार रोज़ देखेंगे तो एक दिन आप मैथ में अच्छे हो जाएंगे और आपको मैथ समझ में आने लगेगी। जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं या फिर 9th 10th और 12th में हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। आप घर बैठे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आपको जो क्वेश्चन ना आ रहा हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं। घातांक और करणी। घातांक और करणी ज़्यादातर घात और अंकों पर आधारित होती है। इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि घातांक क्या चीज़ होता है। सबसे पहले हमें सीखना है घातांक। तो घातांक का मतलब होता है किसी भी जो संख्या होती है, संख्या के ऊपर लिखी गई कोई अंक, किसी भी संख्या के ऊपर लिखा गया अंक, जैसे 2 है और इस 2 के ऊपर 3 लिखा गया है, तो किसी भी संख्या के ऊपर लिखा गया अंक उसका घातांक कहलाता है, यानी घात का अंक होता है। ये जो संख्या 2 है इस समय में आधार है और ये जो संख्या 3 है ये इसकी घात है। 3 घात है और 2 आधार है। ठीक इस तरह से 2 आधार और 3 घात है। तो अब जैसे मान लीजिए कि 2 की घात 3 था, तो इसका मतलब है कि 2 को 3 बार लिखा जाएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, इस तरह से 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणा के रूप में 2 को 3 बार। किसी भी संख्या जैसे मान लीजिए कि x है, x पर ऐसे 4 लगा है तो x की घात 4 इसे हम पढ़ेंगे x की घात 4 और x को हम इसे 4 बार लिखेंगे। x गुणे x गुणे x गुणे x, 1 2 3 4, x की घातें 4। इसी तरह से x की घातें 3, इसका मतलब हुआ कि x को हम 3 बार लिखेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, इस तरह से। आइए अब समझ लेते हैं कि इस घातांक के कुछ सूत्र भी होते हैं, कुछ नियम भी होते हैं। घातांक के नियम। अब घातांक के नियम ये होते हैं, पहला नियम है जैसे a की घातें m गुणते a की घातें n। अगर आधार बराबर हो तो घातें जोड़ ली जाती हैं, जैसे a की घातें m a की घातें n। यहाँ पे a और a आधार है और दोनों ही आधार a आपस में बराबर है, तो इस समय में इसकी घात m और n को आपस में जोड़ लिया जाएगा। आधार a बराबर है तो a को हम ऐसे बाहर निकालेंगे, m और n को जोड़ देंगे, m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम इसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए कि x की घातें 4 गुणते x की घातें 5। अब यहाँ x आधार है जो कि बराबर है तो x ऐसे ही निकाल लेंगे, 4 और 5 कुल मिलाकर 9 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 2 है जैसे a की घातें m और इस पूरे की घात अगर n हो तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर कोष्ठक लगा है और घात के ऊपर कोई घात है तो घात का घात में गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ हम इसे लिखेंगे a की घातें m का n में गुणा, यानी m गुणित n, इस तरह से। जैसे में हम लोग सीख लेंगे, जैसे मान लीजिए कि 2 की घातें 4 है और इसके पूरे की घातें 5 है, तो हम इसे लिखेंगे 2 की घातें जोड़ना नहीं है, गुणा करना है, 4 पंचे 20, इस तरह से 2 की घातें 20 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं तीसरा। जैसे मान लीजिए कि a की घातें m है और बटे में करके a की घातें n है, तो इसे हम लिखेंगे a की घातें m। ये जो डिवाइड में है, बटा में है, तो बटे की कोई भी चीज़ ऊपर अगर जाएगी, याद रखना घात अगर प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस हो जाते हैं और गुणा में हो जाते हैं। ये डिवाइड की जगह पे गुणा आ जाता है। a की घातें n प्लस में है लेकिन ऊपर आएगा तो a की घातें n माइनस में हो जाएगा। और इसे हम लिखेंगे a बराबर है, a बराबर है दोनों जगह पे। तो नियम क्या था कि अगर आधार बराबर हो तो जैसे a बराबर हो तो a निकाल लेंगे और इसके सर पर का ये सब जोड़ देंगे। इसी तरह यहाँ भी a बराबर है तो a निकाल लेंगे, m में से n को घटाएंगे, m माइनस n, इस तरह से बचेगा m माइनस n। कि प्यारे विद्यार्थियों अब हम बात करेंगे करणी के विषय में। करणी क्या चीज़ होती है। देखो,
वैसे ये जो करड़ी होती हैं कई तरह की होंगी, आपने देखा होगा अंडर रूट इस तरह से, इसे करड़ी को अंग्रेजी में रूट भी कहते हैं। जैसे ये रूट है, ऐसे रूट लिख के यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 रूट ओवर डॉट 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 कुछ भी, n भी, अनंत भी, कुछ भी हो सकता है, n हो सकता है। तो इन सब का मतलब क्या होता है, ये जो रूट है, रूट की करड़ी का मतलब होता है 1/2 घात के रूप में। इसका मतलब होता है 1/3। इसका मतलब अगर यहाँ पे 4 लगा है तो इसका मतलब 1/4 होता है। अगर ये 5 लगा है तो इसका मतलब 1/5 होता है। 6 है तो 1/6, 7 है तो 1/7, अगर n है तो 1/n, इस तरह से लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 1/2 रूट, एक रूट का मतलब 1/2 मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट में कोई 4 है इस तरह से, ठीक है। अब हम इसे लिखेंगे, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2, और ये जो अंडर रूट है इसका मतलब हमने क्या बताया 1/2। देखिए ये जो 4 था, इस 4 को हमने लिखा 2 गुणित 2 यानी 2 दूना 4, और इस अंडर रूट को हम लिख दिए कोष्टक में करके 1/2। अंडर रूट का मतलब 1/2। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 2 2 बार है तो हम ऐसे 2 2 बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार यानी 2 2 बार, और इसके ऊपर में जो 1/2 लगा है ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 से 2 कट जाएंगे तो आपको मिलेगा 2 कितनी बार, 1 बार, और 2 1 बार का मतलब ये 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 4 का मतलब 4 का वर्गमूल हो गया, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। इसका मतलब घन मूल होता है, इसका मतलब 4वां मूल होता है, इसका मतलब 5वां मूल, इसी तरह से 6वां 7वां और ये nवां मूल होता है, ठीक है। आइए अब करड़ी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आगे देखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 81। तो अंडर रूट 81 का मतलब होता है कि 81 का हम लोग खंड करेंगे। अब ये अंडर रूट है, इसका मतलब है कि 2 2 का जोड़ा बनेगा, 1/2 बताए थे ना इसको। अंडर रूट का मतलब 1/2, यानी कि कोई भी संख्या इसके अंदर जो होगी उसमें 2 2 का जोड़ा बनेगा। जैसे 81 है तो 81 को हम लिख सकते हैं 9 × 9, 9 9 81 होता है। अब यहाँ पे 9 का एक जोड़ा बना तो इस तरह से 9 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 81 का मतलब 9 होता है। जैसे अंडर रूट 100 है, अंडर रूट 100 को हम लिखेंगे अंडर रूट के अंदर ही 10 × 10, एक जोड़ा बना तो एक 10 बाहर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपके पास लिखा है घन अंडर रूट और यहाँ पे है 27, तो अभी तक तो यहाँ पे 2 छिपा था लेकिन यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब 3 3 का जोड़ा बनेगा। 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 3 9 3 27 इस तरह से, और यहाँ पे घन रूट है तो इसका मतलब कि 3 संख्याओं का एक जोड़ा अर्थात 3 आ जाएगा। ये रूट पे आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट 3, फिर अंडर रूट 3, फिर अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 है। ध्यान रहे यहाँ पे डॉट 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 इनफाइनाइट नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न की ये ट्रिक होती है कि पहले हम संख्या लिखेंगे 2 पे पावर n, n मतलब कि जितनी बार संख्या अंडर रूट में है, फिर -1 कर देंगे और बट्टे में 2 पे पावर n लिखेंगे। जैसे आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बार बार 3 3 है तो हम एक बार ऐसे लिखेंगे 3, जो बार बार है। कोई भी अंक यहाँ अंडर रूट में होगा तो उसे हमें एक बार लिखना होगा। ध्यान रखना यहाँ बीच में सब जगह गुणा का चिन्ह छिपा होना चाहिए, छिपा है, और इनफाइनाइट नहीं लगा है, उस कंडीशन में ऐसा होगा। 3 3 है तो हमने 3 लिखा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की घात, यानी या तो हम ट्रिक से हल करें या फिर जितनी बार ये है वैसे ही हम 2 का गुणा करते जाएं। जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में से हमें -1 करना है, यानी कितना बचेगा 15, और बटे में हमें वही लिख देना है 2 की घात n यानी कि 16। यानी कि बहुत ही सरल है। आपको क्या करना है, 2 का गुणा करना है उतनी बार जितनी बार अंदर संख्याएं होती हैं, उसमें से एक कम करके ऊपर लिखना है। ऐसे हमने किया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में कम किए 15 और बटे में पूरा 16 लिखना है। ठीक, भले ही यहाँ पे कुछ भी हो लेकिन गुणा हमें 2 से करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए उसी प्रकार का ये प्रश्न है लेकिन इसमें इनफाइनाइट लगा है। ये बहुत ही सरल है, हम आपको हल करके भी बताएंगे लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलिए अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। ध्यान से देखो, 3 3 3 3 3 बार बार डॉट 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 इनफाइनाइट बार है, और ये गुणा में है तो इसको हम डायरेक्ट, इसका जो संख्या होता है वही इसका आंसर होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अंडर रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 डॉट 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 इनफाइनाइट बार है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको बहुत सिंपल तरीके से क्या करना है, इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि
घटाने पर 1 आए यानी अंतर 1 आए तो 4 और 3 हो जाएंगे। 4 तिहाई 12। अगर हम 4 में 3 का गुणा करेंगे 12 हो जाएगा और 4 में 3 घटाओगे तो 1 आएगा। अब अगर प्लस लगा है तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर है, यानी कि आंसर क्या है इसका 4। और अगर यहाँ पे माइनस लगा होता सब जगह तो आंसर हमारा छोटी वाली संख्या होता है, जैसा कि अगला प्रश्न में है। यहाँ पे 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट डॉट 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 इनफाइनाइट बार है। तो यहाँ पे आप देखिए माइनस लगा है। तरीका वही है, सबसे पहले हमें गुणनखंड करना है, अंतर 1 आना चाहिए। जैसे 4 पंचे 20, 5 में 4 घटाओगे 1 आएगा। माइनस लगा है तो छोटी वाली संख्या हमारी आंसर होगी, यानी इसका आंसर भी क्या होगा 4। आइए नेक्स्ट प्रकार के प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न है 16 16 का वर्गमूल 4। अब इस 4 को अगर प्लस करोगे 21 से तो 21 4 25 हो जाएगा। 25, ठीक है। 25 का वर्गमूल यहाँ पे 5 आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट लगा है। 5 और इस 4 को जोड़ोगे 9 हो जाएगा। फिर 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। 3 12 में से 3 यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो बचेगा 9। और 9 का वर्गमूल जो अंडर रूट 9 है, अंडर रूट है तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 33 और 3 36 और 36 का वर्गमूल जो है 6, इसका आंसर हो जाएगा।